अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक जो चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अंदर हम मुगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या देखा कि हम मुगल डायनेस्टी को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? मुगल्स को पढ़ रहे थे, मुगल वंश को पढ़ रहे थे, मुगल वंश को पढ़ रहे थे। तो मुगल वंश में हमने क्या देखा कि हमने बाबर को पढ़ लिया। हमने क्या करा? हमने इसमें बाबर को पढ़ लिया, बाबर को हमने यहां पर पढ़ लिया। बाबर के द्वारा जो कुछ भी हो वो सब पढ़ चुके हैं। हुमायूं को हमने पढ़ लिया, ठीक है, हुमायूं को हमने पढ़ लिया। लेकिन अब एक बात यहां पर आपके दिमाग में आएगी कि सर हुमायूं को भी अगर हम पढ़ लेंगे तो बीच में सूरी डायनेस्टी कहां जाएगी? तो सर बीच में जो सूरी डायनेस्टी है, सूरी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए, सूरी डायनेस्टी के बारे में। तो फटाफट से लोग हेडिंग बनाएंगे, सूरी डायनेस्टी के बारे में समझेंगे। क्या सूरी डायनेस्टी? फटाफट से हेडिंग बनाइए, सूरी डायनेस्टी। अब आज का टुडेज टॉपिक हमारा क्या है? टुडेज टॉपिक सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी, सूर राजवंश और राजवंश। क्या आप तैयार हैं सूर डायनेस्टी पढ़ने के लिए? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, नमस्ते बेटा सचिन। सचिन अब नोट बताइए, क्या आप तैयार हैं सभी? बेटा शैलेंद्र मौर्य, मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ चाहता हूं कि बच्चे, मैं करंट अफेयर्स जो है वो इस बैच के अंदर अभी वर्तमान में नहीं करा रहा हूं, आगे अगर समय मिलता है तो करा पाऊंगा। उसके लिए मैं आपसे विनम्र क्षमा चाहता हूं। देखो अभी फिलहाल में इसको हम देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है हम, ओके। तो अब हम बात करते हैं सूरी डायनेस्टी के बारे में। तो सूरी डायनेस्टी के बारे में एक बात हमें पता है, सूरी डायनेस्टी के बारे में एक बात पता है हमारे, कि इसका जो संस्थापक था वो कौन था? शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी संस्थापक था। शेर शाह सूरी कौन था? संस्थापक था, फाउंडर था, फाउंडर था। अच्छा, शेर शाह सूरी के अलावा हमें एक बात और पता है, जो शेर शाह सूरी है इसके बारे में हमें एक बात और पता है कि 1540 के कालिंजर अभियान के पश्चात, कालिंजर या बिलग्राम, कालिंजर या बिलग्राम युद्ध के बाद, कालिंजर या बिलग्राम युद्ध के बाद, बैटल ऑफ कालिंजर, बैटल ऑफ कालिंजर / बिलग्राम, he sat on the throne. He became founder of Sur dynasty. मतलब कहने का यह है कि कालिंजर या बिलग्राम के युद्ध के बाद ही यह आदमी जो है ये सूरी वंश का संस्थापक बना, सूरी वंश का संस्थापक बना। अब एक और बेहतरीन बात आपको पता होनी चाहिए कि सर शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह सूरी, सूरी, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? बताइए कि सर शेर शाह सूरी जो था इसके पिता का नाम क्या था? कई बार मेजरली पूछा जाता है कि भाई इसके पिता का नाम क्या था और इसका जो जन्म है वो कब हुआ। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए काफी जरूरी बन सकते हैं कि भाई जो शेर शाह सूरी था इसके पिता का नाम क्या था, इसका जन्म कब हुआ। ये थोड़ी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको थोड़ा उसके बारे में बताना होगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए, कहां पे हुआ था? सर इसके पिता का नाम था हसन खान। इसका जन्म हुआ 1472 में। 1472 में इसका जन्म होता है। 1472 कहां हुआ था? जौनपुर में हुआ था। जौनपुर में हुआ था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर। पिता का नाम क्या था? हसन खान। अच्छा, मैंने जन्म लिख दिया गलती से, ठीक है, जन्म ये हो गया, बर्थ
पिता का नाम हसन खान, फादर यानी पिता, एक सेकंड, हसन खान, पिता का नाम क्या हो गया भाई, हसन खान। हसन खान पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि हसन खान की बात कर रहा हूं। तो इसके बारे में ना बहुत सारी डिटेलिंग आपको बनानी पड़ेगी हसन खान के बारे में, कि भाई जन्म इसका हुआ है यहां पे। सर क्या ये हिंदू था या मुस्लिम था? बेटा पिता का नाम देख के कैसा लग रहा है आपको? इसके पिता का नाम देखकर क्या लग रहा है? सर पिता का नाम देखकर पता लग रहा है कि ही वॉज मुस्लिम, तो यस दैट वॉज मुस्लिम। लेकिन जो हसन खान था, इसका जो संबंध था वो अफगानिस्तान से था। इसका बचपन जो है वो होशियारपुर पंजाब में बीता। इसका जो बचपन है वो होशियारपुर पंजाब में बीता था, शेरशाह का बता रहा हूं, ठीक है। वैसे इसका जो बचपन है वो होशियारपुर पंजाब में बीता, होशियारपुर पंजाब, पंजाब में बीता था। कारण क्या था? क्योंकि इसके जो पिता हैं इनका संबंध अफगान से था। तो अगर देखा जाए तो ये जो शेरशाह सूरी है ये एक अफगानी वंश भी है। तो देखूं तो बताऊंगा कि भाई शेरशाह सूरी जो है ये भारत का दूसरा अफगानी वंश का संस्थापक भी है। ये कौन है सर? भारत का दूसरा अफगानी वंश भी है ये, भारत का दूसरा अफगानी वंश, भारत का दूसरा अफगानी वंश। पहला कौन था बताओ फटाफट? ये भारत का दूसरा अफगानी वंश है, अफगानी वंश है ये, सेकंड अफगानी डायनेस्टी, सेकंड अफगानी डायनेस्टी, डायनेस्टी। पहली कौन सी है आप बताओगे बाबू? अच्छा मैं आपको बताऊं कि भाई अपनी शुरुआती कक्षाओं को पूरा करके, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करके ये सासाराम के अंदर एक बहार खान लोहानी नाम के व्यक्ति के यहां गवर्नर लग जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए ओके, बहुत ध्यान से यहां पे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा कि ये जो शेर खान है इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। इसका बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था बाबू? इसका चाइल्डहुड नेम क्या था? चाइल्डहुड नेम क्या था? इसका चाइल्डहुड नेम था फरीद खान, फरीद, फरीद खान, फरीद खान। इसका बचपन का नाम था फरीद खान। ठीक है, चलो अब बात को समझना। ठीक है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके, अच्छा मैंने जो सवाल पूछा था कि बेटा पहली अफगानी वंश कौन सा था, तो लोधी राजवंश पहला अफगानी वंश था। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके सासाराम के गवर्नर, सासाराम के गवर्नर के यहां अंगरक्षक बन गया, सासाराम के गवर्नर के यहां अंगरक्षक बन गया, अंगरक्षक बना। इस बात को बेटा इंग्लिश में लिख लेना। आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी, आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, चलो, बॉडीगार्ड ऑफ सासाराम गवर्नर, सासाराम्स गवर्नर। अब बात आती है सर सासाराम का गवर्नर था कौन? उसका नाम था बहार खान लोहानी। ठीक है, सासाराम का गवर्नर कौन था? बहार खान लोहानी। सासाराम का गवर्नर कौन था बाबू? वो था बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी। वो लोहानी डायनेस्टी का था। बहार खान लोहानी किस डायनेस्टी का था बाबू? लोहानी डायनेस्टी का था। सासाराम कहां पर है बेटा? सासाराम बिहार वाली जो जगह है वो सासाराम है। ठीक है, याद रखना। तो बहार खान लोहानी है उसका नाम,
तो एक इंपॉर्टेंट बात आती है बहार खान लोहानी के बारे में कि बहार खान लोहानी ने अपने अंगरक्षक कौन था? फरीद खान। फरीद खान कौन है? शेर खान का पुराना नाम है, बचपन का नाम। तो बहार खान लोहानी क्या करता है, यह एक उपाधि देता है। एक उपाधि देता है, कौन सी? एक उपाधि यानी टाइटल देता है। क्या टाइटल है सर? टाइटल है शेर खान का। शेर खान का टाइटल। अभी शेर खान का टाइटल इसने किसको दिया है? उपाधि यानी टाइटल किसको दिया है? ये सर ये फरीद खान को दिया है। शेर खान का टाइटल किसको दिया है? फरीद खान को, अपने बॉडीगार्ड फरीद खान को। फरीद खान को। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बार ये दोनों जंगल में गए थे। कौन कौन? शेर शाह सूरी, ठीक है, जिसका नाम उस समय फरीद खान हुआ करता था। फरीद खान एंड बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी पर किसी शेर ने अटैक कर दिया। बेटा शेर शाह का नहीं, शेर खान का। तो जैसे ही इस पर अटैक किया गया तो फरीद खान नाम के लड़के ने, जो अभी एक नया लड़का है, उसने गर्दन काट दी। किसकी गर्दन काट दी? बेटा उसने गर्दन काट दी उस शेर की। जिसकी वजह से जब उस शेर की वो गर्दन काट देता है तो उसके बाद ये कहा गया कि शेर की गर्दन अगर इसने काटी है, शेर की गर्दन अगर इसने काटी है तो ऐसी परिस्थिति में इसको शेर खान कहा जाएगा। इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे दीपक नाम का बच्चा है, ठीक है, और भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, उनका कहना है सर जन्म 1486 में हुआ था। बढ़िया। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा मैं आपसे कहूंगा कि आप जाएं और एक बार इंटरनेट को सर्च करें। आपको पता लगेगा कि इसका जन्म 1472 में हुआ है। हालांकि जो बच्चा अगर इसमें 1486 भी लिखना चाहता है, नो इश्यू बेटा, 1486 भी लिख सकते हो। परंतु जो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखने को मिलेगा वो 1472 ही है। ठीक है, चलिए। सर क्या ये हुमायूं वाला शेर खान है? हाँ बेटा ये वही शेर खान है। इसकी स्टोरी वहीं पे जाके तो लिंक होगी। अब जब आप इसे नोट कर लें तो बता देना। इसके जन्म को लेकर एक और किवदंती कही जाती है कि इसका जन्म 1486 में हुआ था, लेकिन जो 1486 में इसका जन्म बताते हैं वो फैक्ट इतने सत्य नहीं माने जा सकते। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके लिए बन सकता है। आपके हिसाब से सर कौन सा ज्यादा सही है? भाई मैं 1472 को मान रहा होता हूं। ठीक है, याद रखिए। आप चाहें तो इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां के लिए आप याद रखना शेर खान बन चुका है। अब इससे आगे इसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। बहार खान लोहानी ने इसके जीवन में बहार घोल दी जब इसको एक टाइटल दे दिया शेर खान का। जैसे नोट कर लो तुरंत बताना। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे समझना शेर खान के बारे में ही। सासाराम के गवर्नर बहार खान लोहानी के बाद, सासाराम के गवर्नर बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद, बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खान ने इसकी पत्नी से विवाह कर लिया। शेर खान ने इसकी पत्नी से विवाह कर लिया। शेर खान ने इसकी विधवा से विवाह कर लिया। इसकी विधवा से विवाह कर लिया, विधवा से विवाह किया तथा इसकी विधवा से विवाह किया तथा सासाराम का शासक बन गया। सासाराम की गद्दी संभाली, गद्दी संभाली। ठीक है, विधवा से विवाह कर लिया। दूदू बेगम नाम था, दूदू बेगम, दूदू बेगम से विवाह कर लिया। सर वो तो बुढ़िया होगी। हाँ बुढ़िया थी, उसकी एज 50 साल से ज्यादा थी,
लेकिन विवाह कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि शेर खान के जो संबंध थे वो उससे पहले से ही गलत थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, कई बार जो बहार खान लोहानी था, इसका भी एक नाजायज बेटा हुआ करता था, तो इसके नाजायज बेटे की हत्या भी शेर खान ने करी थी। समझ लो, गजब हो गया। हाँ, गजब ही होता है जी हिस्ट्री में। तो जो बहार खान लोहानी का एक नाजायज बेटा था, उसकी हत्या भी शेर खान ने कर दी है, और शेर खान अब बन चुका है सासाराम की गद्दी का मालिक। इंग्लिश में लिख लेना, आफ्टर डेथ ऑफ बहार खान, आफ्टर डेथ ऑफ बहार खान, शेर खान मैरिड टू widow of married to his widow and controlled सासाराम। ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है बाबू जी। हाँ, अब ऐसी परिस्थिति में आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1531 में 1531 में, अब आप बताइए, एक युद्ध हुआ था 1531 में जिसको बोलते हैं दोहरिया का बैटल, याद है आप? तो दोहरिया का बैटल समझिएगा, 1531 में दोहरिया युद्ध में, याद आया दोहरिया युद्ध? दोहरिया युद्ध में महमूद की मृत्यु के बाद, महमूद लोदी के मृत्यु के बाद अफगानी सेना ने भी शेर खान को समर्थन दिया। अफगानी सेना ने भी शेर खान को समर्थन दिया। अफगानी सेना ने भी शेर खान को समर्थन दिया। आपको याद होगी ये बात, शेर खान को समर्थन दिया। क्यों दिया? क्योंकि दोनों ही अफगानी थे। ठीक बात, ये तो पता है आपको? हाँ सर। उसके बाद 1539 भी पता है आपको? 1539 में चौसा युद्ध में, बैटल ऑफ चौसा हुआ, चौसा युद्ध हुआ, चौसा युद्ध। तो ये किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ हुमायूं और एक तरफ शेर खान। शेर खान इसमें जीत जाता है और इसने एक उपाधि ले ली, शेर शाह की उपाधि। इसमें कौन जीता? शेर खान। तो इसमें भी शेर खान बैटल जीतने के बाद इसने शाह की उपाधि ली, शाह उपाधि। और उसके बाद अगला बैटल आपको देखने को मिलता 1540 में। 1540 में अगर आप देखेंगे तो वो है बिलग्राम बैटल, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध। इसमें फिर से आपको देखने को मिलेगा कि फिर से शेर खान वर्सेस हुमायूं, फिर से हुमायूं वर्सेस शेर खान, फिर शेर खान जीतेगा, लेकिन आपकी बार शेर शाह सूरी जीतेगा। शेर शाह सूरी फिर से जीता, और जैसी बैटल जीतता है उसने सूरी वंश की नींव लिखवा दी। तो उसके बाद ही 1540 में सूरी वंश की नींव, 1540 में दिल्ली में सूरी वंश की नींव, दिल्ली में सूरी वंश की नींव, वंश की नींव, फाउंडेशन ऑफ सूर डायनेस्टी या सूरी डायनेस्टी, फाउंडेशन ऑफ सूरी डायनेस्टी। ठीक है बाबू, चलिए। सर ये बात आपने पहली स्लाइड में भी लिख दी थी। हाँ बेटा मुझे पता है, मैंने पहली स्लाइड में भी लिख दी थी, दोबारा भी लिख दी। क्या 2 बार लिखना अपराध है? क्या मैं 2 बार नहीं लिख सकता? अरे मैं 3 बार लिख दूंगा, ऐसा थोड़ी है कुछ कि 2 बार लिखना अपराध है। चलो नोट करो। अब मैं बताता हूं इसने अपने समय में क्या क्या किया।
ठीक है बेटा। दीशु मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझसे पहले पढ़ चुके हो? मुझे आप बताएं, खाली दीशु नाम का जो बच्चा है या बाकी कोई और, आप मुझसे पहले हिस्ट्री पढ़ चुके हो? क्योंकि आप जिस तरीके के जवाब दे रहे हो, ये जवाब हर किसी के देना तो बस की बात नहीं है भाई। ठीक है तो आप मुझे बताइए, आप मुझसे पढ़े हो किसी और से पढ़े हो? जिससे भी पढ़े हो, आपके टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने आपको पढ़ाया है और मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी। ठीक है, देखना पड़ेगा भाई पढ़ा किससे, नाम तो देखना पड़ेगा। लिख भाई दीसू जल्दी से। हम्म, बबलू ने लिख दिया और सबने लिख दिया, दिसू ही नहीं लिख पा रहा। ठीक है, बलग्राम। अरे भैया अच्छा यहाँ कालिंजर लिख दिया, कन्नौज है ये। कालिंजर नहीं, कन्नौज है ये गलती से लिख दिया है, कन्नौज है वो। पीछे भी कन्नौज ही है वो बैटल का नाम। ठीक है चलो, निकल गया के पीछे। अच्छा मुझसे ही बड़ा है, ओह मैं जब ही सोच रहा था बढ़िया मजबूत। आगे बढ़ो। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लेंगे कि किस तरीके से इसका प्रशासन चला है। शेर खान बहुत फेमस है अपने प्रशासन की वजह से। शेर खान बहुत ज्यादा फेमस है अपने प्रशासन की वजह से। ठीक है, याद रखना। इसकी वजह से मैटर यहां पर कई बार आपको देखने को मिलता है। शेर खान इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसका प्रशासन बहुत फेमस है, इसका प्रशासन बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस है, याद रखना। बहुत प्रचलित है। ठीक है, बहुत प्रचलित है इसका फेमस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसने एक उपाधि धारण की है हजरत ए आला। ठीक है, इसने एक उपाधि धारण की है हजरत ए आला। इसने एक टाइटल भी धारण किया, टाइटल उपाधि धारण की है हजरत ए आला की। हजरत ए आला, हजरत ए आला, हजरत ए आला, हजरत ए आला। ठीक है चलिए, कार्यकाल कितना बेटा इसका? कार्यकाल, कार्यकाल 1540 से 45। 1540 से 45, 1540 से 45। ठीक है चलिए, अब शेरशाह सूरी के बारे में याद रखेंगे सबसे पहले। इसने इसके प्रमुख कार्य, कार्य भारत में रुपया की शुरुआत कराई। भारत में रुपया प्रणाली की शुरुआत, रुपया प्रणाली की शुरुआत, शुरुआत स्टार्टेड रुपया सिस्टम इन इंडिया। स्टार्टेड रुपया सिस्टम इन इंडिया। रुपया सिस्टम, रुपया सिस्टम को इसने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? रुपया सिस्टम को इसने स्टार्ट किया। तो इसके द्वारा ये जो रुपया सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ये मतलब ये मत समझते इसने रुपया स्टार्ट किया, नहीं, इसने नाम दिया था अपने यहां। चांदी के बनते थे रुपया, रुपया बने होते थे चांदी के, चांदी के बने होते थे, चांदी के। नहीं तो दाम भी चला करते थे, इसके समय में दाम भी चलते थे। इसके समय में कॉपर के सिक्के दाम भी चलते थे। इसके समय में कॉपर का दाम भी चलता था, कांस्य का दाम भी चलता था, दाम सिक्का चलता था, सिक्का भी था। तो दाम नाम का एक सिक्का भी था जो किसका बना हुआ था? कॉपर का। तो कॉपर का दाम भी इसके समय में चला। ठीक है, तो रुपया सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, जो चांदी के सिक्के होते थे, इस पर दो तरीके की लिपि लिखी होती थी, अरबी या देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, अरेबियन लिखी होती थी या देवनागरी लिखी होती थी। हिंदी में भी कई बार चीजें आपको देखने को मिली है। इसके अलावा इसने भारत में डाक प्रथा की शुरुआत की, पोस्टल डिपार्टमेंट शुरू किया, भारत में डाक प्रथा की शुरुआत,
डाक प्रथा की शुरुआत की? प्रथा की शुरुआत पोस्टल सर्विस इसी ने स्टार्ट की है। पोस्टल डिपार्टमेंटल सर्विस इसी ने स्टार्ट की। पोस्टल सर्विस इसी ने स्टार्ट की है। डाक व्यवस्था, पोस्टल सर्विस इसी के द्वारा स्टार्ट की है। ठीक है। कॉपर तांबा होता है। अच्छा, कॉपर कांस्य, कांस्य को भी तो बेटा तांबा ही बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कॉपर युगीन सभ्यता बोलते हैं ना उसको, तांबा भी बोल देते हैं। तांबा बोल लो, इसमें क्या दिक्कत है बाबू? ये लो, तांबा लिख दिया। और बताओ। अरे अपनी अपनी बात है, अपने अपने जलवे हैं भाई। अच्छा, ये बड़ा फेमस था रोड के निर्माण की वजह से। प्रमुख कार्य थे रोड के निर्माण की वजह से बड़ा फेमस हो गया था। रोड निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से फेमस हो गया। आपको सिर्फ एक रोड पता होगी, आज बहुत सारी रोड समझना। ठीक है। ये बड़ा फेमस था अपनी सड़क निर्माण की वजह से। सड़क निर्माण की वजह से बड़ा फेमस हुआ। कारण क्या था? किसने एक बड़ी बेहतरीन सड़क बनवाई थी पुरुषपुर से लेकर सोनारगांव बांग्लादेश तक। इसने एक रोड बनवाई पुरुषपुर, पुरुषपुर, पुरुषपुर अभी पाकिस्तान में है और इसका नाम चेंज हो चुका है, पेशावर बोलते हैं अब इसको। इसको पेशावर बोलते हैं। यहां से लेकर सड़क शुरू होती थी और सोनारगांव तक जाती थी। सोनारगांव, सोनारगांव बांग्लादेश, बांग्लादेश तक जाती थी। इसको बोलते थे सड़क ए आजम। इस सड़क को बोला जाता था, इस सड़क को क्या बोलते थे बाबू? सड़क ए आजम, शाही सड़क इस बोल को बोलते थे। सड़क ए आजम, आजम, सड़क ए आजम बोलते थे। सड़क ए आजम, ठीक है। शाही सड़क, शाही सड़क, सड़क के आजम बोलते थे, शाही सड़क बोलते थे। लेकिन वर्तमान में इसको जीटी रोड बोला गया था। बाद में यही जीटी रोड बनी, जीटी रोड बनी। ग्रांड ट्रंक रोड यही बनी है। ग्रांड ट्रंक रोड आगे चल के यही बनी है बाबू। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड यही बनी है। वर्तमान में कहां से कहां तक है? अब ये क्योंकि देखो यार, ये पाकिस्तान में चला गया, उधर सोनारगांव बांग्लादेश में चला गया, तो करंटली ये कहां से कहां तक है? अमृतसर से कोलकाता। करंटली कहां तक है? अमृतसर से कोलकाता तक है। करंटली अमृतसर से लेके कोलकाता तक है। कोलकाता, ठीक है। अमृतसर से कोलकाता तक वर्तमान में जाती है। ठीक है। चलो, अब इसमें क्या है कि सिर्फ इतनी सड़क नहीं बनवाई इसने, एक सड़क और बनवाई। एक सड़क इसने और बनवा दी। कहां से कहां तक? फटाफट बताइए। ठीक है। चलिए, इसको उत्तरापथ की सड़क भी बोलते थे। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर उत्तरापथ सड़क भी बोलते थे। जी हां, इसको उत्तरापथ की सड़क भी बोलते थे। उत्तरापथ सड़क। इसको नॉर्थ मोस्ट रोड भी बोलते थे। बिल्कुल बोलते थे बाबू, सुष्मिता। ठीक है, याद रखना। अब इसने और भी सड़क बनवाई है। इसने आगरा को सेंटर पॉइंट बनवाया था। आगरा को इसने मुख्य शहर के तौर पर माना। ठीक है। तो इसने एक सड़क लाहौर से मुल्तान तक बनवाई। एक पहली सड़क है इसकी, लाहौर से मुल्तान तक की सड़क। लाहौर से मुल्तान तक की सड़क इसने बनवाई। आगरा से चित्तौड़ तक की बनवाई। लाहौर से मुल्तान की सड़क इसने बनवाई। दूसरी सड़क इसने बनवाई आगरा से चित्तौड़ की सड़क। चित्तौड़ की सड़क बनवाई। और एक सड़क और बनवाए गए, बताओ फटाफट। आगरा से बुरहानपुर। बहुत बढ़िया, आगरा से बुरहानपुर। ये इसकी फेमस सड़क है। आगरा से बुरहानपुर। सड़क और भी है लेकिन ये फेमस है, बुरहानपुर। ठीक है बेटा। तो ये कुछ सड़क इसके द्वारा देखने को मिली। आगरा से मुल्तान, लाहौर से मुल्तान, आगरा से चित्तौड़, आगरा से बुरहानपुर, ये फेमस है। बुरहानपुर कहां है? ठीक है, काबुल से। देखो एक सड़क और है इसकी, आगरा से काबुल तक की है। आगरा से काबुल तक की सड़क बीच में टूटी हुई है, तो उसका मतलब नहीं होता। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर दैट इज इन एमपी, मध्य प्रदेश में। इसने आगरा को एक मुख्य शहर के तौर पर माना था, इसलिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इसने कराया। ठीक है। आगरा इसने मेजर सिटी के तौर पर माना था। आगरा को इसने क्या माना था? मुख्य शहर। आगरा को इसने मुख्य शहर माना था। और राजधानी कहां थी वो अगले पेज पे पता लगेगा आपको, राजधानी कहां पे थी।
अच्छा, इसके अलावा इसने ये लिखना, हर 2 मील के बाद, हर 2 मील के बाद, हर 2 मील के बाद मील पत्थर लगवाया। हर 2 मील के बाद इसने मील पत्थर लगवाया। तो हर 2 मील के बाद जो मील पत्थर इसने लगवाया था बाबू, वो समझिएगा, उसको बोलते हैं माइलस्टोन। आज की डेट में जो आप माइलस्टोन देखते हो, जैसे एक माइलस्टोन बना के दिखाऊं, देखो, अब तुम मेरी कलाकारी देखोगे। अब तक आपने पढ़ाना देखा, अब तुम मेरी कलाकारी देखोगे। हटो बचो, ऐसी कलाकारी जो आपने ना सुनी हो ना देखी हो, चीते की तरह बनाऊंगा। हटो बचो, ठीक है। अभी देखना आप, ठीक है। सिलेक्शन, कामयाबी 0 किलोमीटर, क्योंकि अब आप मेरी क्लास में आ चुके हो, अब आपकी कामयाबी 0 किलोमीटर दूर है, बिकॉज यहां मैं हूं। ठीक है, याद रखना। तो ये भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये लो, इसके आसपास ये झंडा भी लगा दिया है, ताकि आप पता रखें कि आप किसी आम क्लास में नहीं हैं, आप एक खतरनाक क्लास में हैं। तो भाई इस तरीके से इसने मील पत्थर जो है बनवाए थे, समझ में आई? ठीक है, हाँ। देख रहे हो? अरे बहुत खतरनाक आदमी। अच्छा, ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य होता है भैया। एक बच्चा है जिसका नाम है पूनम गजबोलिया, और ये कह रही है कांस्य, दैट इज मीन ब्रॉन्ज। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। आप कांस्य का मतलब ब्रॉन्ज लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो बात की है वो कॉपर की बात की है। इसे चाहे तो काट सकते हैं कांस्य को यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, क्योंकि मेरा नाम आप सभी जानते हैं, तो आपको सिलेक्शन जल्दी ही मिलेगा। ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसने और भी काम किए थे। इसके समय के अन्य कार्य, अन्य कार्य, अन्य कार्य जो इसके समय में हुए हैं, अदर वर्क्स। अदर वर्क्स देखेंगे बाबू इसके समय के, वो भी देख लीजिए। तो इसके समय में जो अदर वर्क्स आपको देखने को मिले हैं, इसमें सबसे पहला है, इसी के समय में इसने 2 शहरों का नाम बदलवाया। 2 शहरों का नाम बदलवाया, 2 शहरों का नाम बदलवाया, नाम का परिवर्तन किया, नाम परिवर्तित किया। 2 शहरों का नाम परिवर्तित किया, जैसे इसने ही पटना, जो पाटलिपुत्र है, पहले पाटलिपुत्र का नाम पटना किया, पटना किया। ठीक है, याद रखना। कन्नौज का भी नाम इसने चेंज किया था। ठीक है, चलिए, कन्नौज का नाम भी इसने चेंज किया था। पटना, पटना इसने नाम बाद में किया। तो कहां पटना है, कहां पटना है? जहां मर्जी, जहां मर्जी। अरे बिहार में है पटना, गधे, जहां मर्जी, जहां मर्जी। बताऊं अभी? तो पटना कहां है भाई साहब, आप बताइए, पटना कहां है? दूसरा इसने क्या किया था, कन्नौज का नाम चेंज करके शेर शूर नगर रख दिया था। कन्नौज का नाम भी चेंज कर दिया था, शेर सूर नगर कर दिया उसका नाम, शेर सूर नगर, उसका नाम शेर सूर नगर रख दिया था। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, कन्वर्टेड सिटी नेम्स। ओके, इसके अलावा इसके द्वारा भी हुलिया प्रथा, दाग प्रथा अपनाई गई। इसने हुलिया प्रथा व दाग प्रथा भी अपनाई। हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा सैनिकों के लिए,
और जो दाग प्रथा घोड़ों पर होती थी वो इसने अपनाई है, दाग प्रथा घोड़ों पर अपनाई। दाग प्रथा जो एक समय पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, दाग प्रथा हॉर्सेस पर, घोड़ों पर अपनाई। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अच्छा इसके समय में आपको देखने को मिलता है, इसके समकालीन लेखक आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्टेम्परेरी राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्टेम्पोरेरी राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉन्टेम्पोरेरी राइटर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या भला, ठीक है, जिनके द्वारा पद्मावत ग्रंथ लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, वो इनके समकालीन, दरबार में नहीं है बेटा, समकालीन। ठीक है, अब इनके द्वारा लिखी हुई ग्रंथ कौन से, इनके ग्रंथ कौन से हैं, जैसे अखरावट, अखरावट लिखी है, आखिरी सलाम, आखिरी सलाम, अखरावट है, आखिरी सलाम है और पद्मावत है। तो ये इनकी फेमस बुक है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा इनकी वास्तुकलाएं, इनकी वास्तुकलाएं, वास्तुकला कौन कौन सी बनवाई है, वास्तुकला, पुराना किला, इन्होंने पुराना किला बनवाया। पुराना किला कहां पे है बाबू, दिल्ली में है पुराना किला, दैट इज इन दिल्ली। पुराना किला जो दिल्ली वाला है वो इन्होंने बनवाया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, पुराना किला दिल्ली में कहां बनवाया गया था, अगर याद हो दीन पनाह शहर में, दीन पनाह शहर में बनवाया था, दीन पनाह शहर में। अब दीन पनाह शहर किसने बसाया था सर, दीन पनाह शहर 1533 में हुमायूं ने बसाया था, हुमायूं द्वारा, हुमायूं ने बसाया था इसको। तो उसी में इसने भी उसको बाउंडर करके उसको कर दिया। ठीक है, चलिए इसके अलावा पुराना किले के बाद दूसरा ये अपना ही इसने मकबरा भी बनवाया था। ठीक है, तो मकबरा इसने अपना बनवाया, शेरशाह मकबरा शुरू कर दिया था। मकबरे की शुरुआत, मकबरे की शुरुआत इसने कर दी थी। पानी का है, पानी में है, पानी में, पानी को बीचों बीच है, ये कहां है, सासाराम में, सासाराम में। अपने मकबरे के बनवाने की शुरुआत इसने खुद कर दी थी। रोहतासगढ़ का किला इसने बनवाया, रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का फोर्ट। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरी एक वो देखी होगी, पोस्ट है मेरी जो पीछे ग्रीन कलर के हैं, तो वो बेसिकली मैं सड़क पे था और सड़क पे से जो फोटो खींच रहा है, तो पीछे जो एरिया आ रहा है दैट इज बेसिकली ओल्ड फोर्ट। ठीक है, याद रखना। तो रोहतासगढ़ का किला जो है ये भी इसी ने बनवाया था, रोहतासगढ़ का किला। तो ये कुछ इसके द्वारा करे गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए सर, किला एक कूना, बेटा किला एक कूना एक मस्जिद है जो पुराने किले के अंदर है। किला एक कूना, जो बच्चा लिखना चाहे, पुराने किले के अंदर एक मस्जिद है जिसको किला एक कूना बोलते हैं। इसके अंदर आपको एक मस्जिद देखने को मिलती है जिसको किला एक कूना बोलते हैं, किला एक कूना, कुहना। ठीक है, जिस बच्चे को इश्यू हो रहा है लिख लेगा, किला एक कुहना। ये इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए गजबई था, अच्छा गजबई था, ओके, गजबई नाम था भाई इनका। ठीक है, अच्छा इनके समय में जो मेजरमेंट सिस्टम चलता था वो वही चलता था जो सिकंदर के द्वारा तय किया गया था। सिकंदर सूरी के सिकंदर लोधी के द्वारा जो तय किया गया था ना, गजे सिकंदरी, ये भी गजे सिकंदरी ही चलाते थे।
ठीक है, सन की रस्सी बनाते थे, ये सब चीज करते थे। लेकिन अब इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल होगा। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसकी डेथ देखते हैं, इसकी मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु, डेथ, देखो मृत्यु अंतिम सत्य है, इसकी डेथ कैसे हुई वो देखिए। अब आप इसकी डेथ कैसे हुई है, तुम्हें भी सुन के पता लग जाएगी कि अरे यार बताओ मर गया बेचारा। डेथ, तो डेथ कैसे हुई है, बात है 1545 की। कब की बात है, 1545 की। ये गया था कालिंजर किले, कालिंजर अभियान पर, कालिंजर अभियान पर गया था। ध्यान से लिख रहा हूं, मुझे पता है मैं कालिंजर अभियान लिख रहा हूं। कालिंजर एक्सपीडिशन पर गया, कालिंजर एक्सपीडिशन। तो हुआ क्या, जब ये कालिंजर एक्सपीडिशन पर गया तो इसके साथ एक हादसा हो जाएगा। यहां पर क्या हादसा होगा बताता हूं कि यहां पे क्या कालिंजर का किला है। लेट्स सपोज दिस इज फोर्ट ऑफ कालिंजर, ये कालिंजर का किला है। मानिए कि भैया ये है कालिंजर का किला, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े किले होते थे उस टाइम पर, वही है कि तो मजबूत किला है भाई ये, इसको भेद पाना तो मुश्किल है। तो भाई इस किले को भेद पाना तो क्या मुश्किल था। यह है कालिंजर फोर्ट, ठीक है भाई, कालिंजर फोर्ट, कालिंजर फोर्ट। अब कालिंजर फोर्ट के आगे यहां है ये शेर खान, ये शेर खान है, ठीक है। यहां इसके सैनिक लगे हुए हैं, इनके सैनिकों के पास है तोप, ठीक है, तोप है, यहां इसके सैनिक लग रहे हैं। तो इसके सैनिकों ने क्या तोप चलाई, इसके सैनिकों ने क्या तोप चलाई, तो तोप यहां गद्दा खाके यहां प्रोजेक्ट होती है, और वो जो तोप का गोला है वो इसी के ऊपर गिर गया, ठीक है। इसको बोलते हैं उक्का, तोप का गोला उक्का इस पर गिर गया, यहीं पर तोप का गोला उक्का इस पर गिरा। तोप का गोला बोले तो उक्का, उक्का इस पर गिरा, उक्का, तोप का गोला उक्का इस पर गिरा। उक्का से इसकी मृत्यु हो जाती है, उक्का से मृत्यु, वह इसकी मृत्यु होगी 1545 में। तो ये है इसका मौत का मंजर, आप देख ही रहे हो, यही यहां पे शहीद हो जाएगा, ये पार्किंग लग जाएगी इसकी, डेथ, क्योंकि ऐसे गोला चला है, मर गया, ठीक है। चलिए, तो तोप की गोली उक्के से इसकी मृत्यु हो जाती है, ये कुछ ऐसी बात हुई, ठीक है। अब बताओ, आई दिमाग में बात, तो ये है जी जलवा। अब इसकी यहां पे मृत्यु हो चुकी है, अब इसके बाद नेक्स्ट कौन बनेगा। प्रीत बेटा आपसे नाराज हो गए, मैं क्या करूंगा यार, आप तो अपने इश्रांत हैं जी। सर इसका मोए मोए हो गया, जी हाँ यशमीना। इसकी डेथ हो गई सर, उक्का से इसका हुक्का खत्म हो गया, वाह अद्भुत। क्लास में बच्चे नहीं, अलग ही लेवल के चीते बैठे हुए हैं। चंदेल्स होते थे भाई यहां पे इस समय। पट्टा प्रथा किसने शुरू करी थी, जी हाँ, पट्टा प्रथा को स्टार्टिंग इसी के समय में की गई है, ठीक है। पट्टा प्रथा इसी के समय में शुरू की गई है, जिस बच्चे को डाउट है वो चाहे तो लिख सकता है। पट्टा प्रथा इसी के समय में शुरू की गई थी, चाहे तो लिख लीजिए। फटाफट लिखिए। ठीक है, याद रखना, क्या बोलते हैं पट्टा प्रथा, हाँ पट्टा प्रथा इसी ने शुरू की थी। तो पट्टा प्रथा किसने स्टार्ट की थी, इसी के द्वारा पट्टा प्रथा भी शुरू की गई थी। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। पट्टा क्या होता है, ये लोगों के अंदर जमीन दान की जाती थी, तो वो पट्टा सिस्टम होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां इसकी डेथ हो गई है, इसकी डेथ के बाद क्या होगा, इसके बेटा 3 बेटे थे, इसके 3 बेटे थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी थे वो खाली 2 बचे, उत्तराधिकारी थे वो खाली 2 बचे, इसके उत्तराधिकारी 2 ही हो सकते थे। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी सक्सेसर कौन हो सकते थे, इसको नोट मत करना जब तक मैं ना कहूं, अभी खाली इस मैप को समझिए, फिर मैं खुद नोट कराऊंगा। अब ये खुद 1540 से 45 तक चला है, जैसा मैंने बताया। इसके बाद जो अगला रूलर बनेगा वो जलाल खान बनेगा, जो इसका बेटा है जलाल खान। जलाल खान का टेन्योर चलेगा 1545 से लेकर और लगभग 53 तक, ठीक है। 53 के बाद बैठेगा इसका बेटा, इसके बेटे की उम्र बहुत कम है, बहुत छोटा सा है, ये 1553 में कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद इसकी पार्किंग लग जाएगी, बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। बच्चे की हत्या करके आदिल खान बैठेगा, फिर 1553 से लेकर 55 तक, लेकिन इसकी भी, आदिल खान की भी हत्या कर दी जाएगी। वो कौन करेगा, अहमद शाह सूरी। तो 1555 में ये गद्दी पर बैठेगा और अहमद शाह सूरी का नाम ही सिकंदर शाह सूरी था, और यही आदमी क्या करेगा, आगे चल के मैटर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें चाहे तो आप काउंटिंग डाल सकते हैं। ये स्लाइड बहुत तगड़ी स्लाइड है, ये यूपीएससी लेवल की स्लाइड है बाबू। इसमें पहला जो है, पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा जलाल, तीसरा मत लिखना फिरोज, क्योंकि बहुत कुछ महीने के लिए रहा है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे आप इसे, तीसरा, और चौथा लिखेंगे आप इसे। तो ये 4 रूलर आपको देखने को मिलते हैं, बड़े फेमस। तो अब इसमें पहला जो है शेर शाह सूरी तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद दूसरा रूलर कौन है, जलाल खान। अब इसको उत्तराधिकारी यहां पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। जरी अरे भैया, जरी सिस्टम इसने नहीं चलाया यार, ये बच्चा जरी बना कर, जरी सिस्टम इसने नहीं चलाया, अकबर के समय में जरी आया था भाई, ये सन की रस्सियां से बटा करता था, समझ भाई। मैंने देख लिया कमेंट, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, जो आप लिख रहे हो वो सही नहीं है, समझे। सर इसमें से इस्लाम कौन था, बेटा जलाल ही इस्लाम था, जलाल खान का नाम ही इस्लाम शाह सूरी था। तो अब इसके बाद करते हैं, ये इसका सूर एम्पायर है पूरा, ये जो पूरी डायनेस्टी है जहां पर इसने कब्जा रखा है अपना, ये कुछ इस तरीके से इसका कब्जा रहेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूं इसके बारे में कि इसका उत्तराधिकार कैसे गया है। कबूलियत प्रथा क्या थी, निशी जैन का कहना है। बेटा सुनिए, ये चीज अब लिख लो, अब तुमने कर दी है, बहस कर दी अब तुमने, लिखो बेगू। इसमें कबूलियत प्रथा चला करती थी एक, कबूलियत प्रथा, इसके समय में कबूलियत प्रथा चलती थी, इसके समय में पट्टा प्रथा भी चलती थी, पट्टा प्रथा भी चलती थी। अब कबूलियत और पट्टा क्या है, शासक के द्वारा जमीन, कबूलियत, कबूलियत और पट्टा। इसमें क्या है, शासक जो है, जो राजा है, वो अपनी जमीन को देता है लोगों के बीच में, एक टैक्स लेता है वो बदले में। तो कबूलियत में क्या होता था कि मैं तुम्हें अपनी ये जमीन लगान पर देता हूं, बदले में क्या तुम मुझे 1 साल के इसके 1 लाख रुपए दोगे। अगर उस आदमी ने कबूल कर लिया तो वो कबूलियत कहलाएगी, और उसको कबूलियत देनी पड़ती थी, जमीन बेच के दे, दूसरे को मार के दे, डजंट मैटर, जमीन देनी होती थी। तो जो कबूलियत सिस्टम है वो इसी के समय में शुरू हुआ, पट्टा सिस्टम भी इसी के समय में शुरू हुआ। कबूलियत सिस्टम ही आगे चल के जिम्मेदारी सिस्टम बना है, कबूलियत सिस्टम ही आगे चल के जिम्मेदारी बना है। पट्टा प्रथा, ये क्या होता था, जमीन को बंटवारा करके दिया जाता था लोगों को, क्योंकि इसके समय में परगना चलते थे, इसके समय में राज्य का विभाजन परगना के अनुसार था। शेरशाह सूरी के समय राज्य विभाजन परगना के अनुसार था, और राज्य का विभाजन परगना के अनुसार था। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, परगना के अकॉर्डिंग था, परगना के अकॉर्डिंग, परगना के अकॉर्डिंग था, परगना के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना, परगना के अंदर ही कबूलियत और पट्टा चलती थी। प्लीज इसको बाबू लिख लीजिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं था इसलिए मैंने छोड़ा था, पर एक बच्चे ने लिख दिया तो फिर उसको लगेगा कि सर नहीं बता रहा है, तो बेटा दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट स्टिल यू वांट टू नो दिस, देन दिस इज द थिंग, ठीक है। अब यहां से आगे की जो कल की कहानी होगी, अब हम यहां से आगे की कहानी कल पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम से यार खुश मिजाज रहा करो, हंसते रहा करो, जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई दिक्कत होना अगर आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, अगली क्लास में भी नोट्स अगर नहीं डाले हैं डल जाएंगे,
पॉलिटी के हैंड रिटन जो नोट्स है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए हैं, जहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एक ग्रुप बना है, मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, वो ग्रुप दिख रहा है, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड कर देना। ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री के भी, बाकी के भी जो भी होंगे वहां डाल देंगे। ठीक है बाबू, अच्छे से पढ़ो। जीवन में जो सपना देखा ना मम्मी पापा के लिए, वो सपना पूरा करना है। आपको जो यहां पे पढ़ाया जा रहा है ना बेटा, ये समझ लो आपको हिस्ट्री दोबारा कभी नहीं पढ़नी। अगर दोबारा पढ़ोगे तो अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, याद रखना ये चीज हमेशा याद रखना। एक बार पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैं मन से चाहता हूं, देखो मुझे तो फायदा होगा ना अगर आप बार बार बैच खरीदोगे, है ना, बट फिर भी मैं चाहता हूं, भाइयों वाली बात है कि एक काम करो, उस पर कांटा मारो, सरकारी नौकरी लो, मां बाप के सपने पूरे करो, अपने सपने पूरे करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब कल मिलूंगा। और कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो ना कि सर ये दिक्कत है, आप मुझे बता देना, आपके समर्थन में हमेशा खड़ा हूं।